नमस्कार किसान साथियों। आज हम बात करने वाले हैं जुलाई या अगस्त के माह में मूली की उन्नत सफल खेती के बारे में। तो किसान साथियों देखिए, आज हम आपको बताएं किस तरीके से आप जुलाई या अगस्त दोनों में से किसी माह में अगर मूली खेती करना चाहते हैं तो वो सही तरीका कौन सा है, बेस्ट वैरायटी कौन सी है और कौन सा ऐसा तरीका हमें अपनी खेती के अंदर अपनाना है कि आगे चलकर हमारी खेती में यहाँ पर रोग ना लगे। क्योंकि आजकल आप भी देख पा रहे हैं और हम भी यहाँ पर देख रहे हैं, मूली की खेती करना काफ़ी कठिन हो गया है। और अधिकतर मैं अभी देख पा रहा हूँ कि हमारे देश के अंदर 60 से 70% किसान ऐसे हैं जो मूली की खेती करना यहाँ पर छोड़ रहे हैं। क्योंकि आज के टाइम में मूली के अंदर दो ऐसे खतरनाक रोग आते हैं जिनका अगर हमने एक दो दिन असावधानी बरत दी या फिर एक या दो दिन खेती के अंदर ध्यान नहीं दिया तो हमारी जो पूरी फसल होती है वो यहाँ पर नष्ट हो जाती है। तो नंबर 1 पर मूली के अंदर रोग आ रहा है वो है रूट मैगोट रोग, यानी जिसके अंदर सिंपल भाषा में अगर बताऊं तो मूली की जो कंद होता है, जो जड़ होती है वो काली पड़ जाती है। और नंबर 2 पर रोग आ रहा है मूली के पत्तों के अंदर छेद, यानी जो ब्लैक कलर का काला कीट होता है वो इस कदर अटैक करता है कि अगर हम 2 से 3 दिन खेत पर जाकर ध्यान नहीं दें तो पूरी फसल यहाँ पर हमारी ख़त्म हो जाती है। तो नमस्कार, मैं राजकुमार सैनी स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल सैनी एग्रीकल्चर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना ताकि इस तरीके की और वीडियो भी आपके पास पहुँच सकें। तो सबसे पहले जैसे कि आप सभी जानते हैं, जून जुलाई और अगस्त ये दोनों महीने ऐसे होते हैं, बरसात का मौसम होता है। तो अगर हम बरसात के मौसम में अगर मूली की खेती करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए हमें खेत की तैयारी करनी पड़ेगी। खेत का जो हमें सिलेक्शन करना है, चूज़ करना है, वो आपको ऊंची ज़मीन का यूज़ करना है ताकि जहाँ पर बरसात का जलभराव ना हो, यानी अगर बारिश का पानी आपकी खेती के अंदर भर भी रहा है तो प्रॉपर वो निकल सके। दूसरी चीज़ यह है कि जो मूली का कंद काला पड़ जाता है, मूली काली पड़ जाती है, उसके लिए हमें तैयारी देखिए पहले से करनी पड़ती है। यानी अगर आपकी खेती के अंदर रोग आ गया तो उसको आप ठीक नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें तैयारी यहाँ पर पहले से करनी पड़ती है। तो अभी आप मेरे खेत में लाइव प्रूफ देख रहे हैं क्योंकि मैं लाइव प्रूफ दिखा रहा हूँ बिल्कुल। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि सबसे पहले हमें ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार करना पड़ता है। ज़मीन को अच्छी तरीके से तैयार कराने के बाद हमें जो खेती के अंदर खाद डालने पड़ते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले हमला की जो घाटा कंपनी की हमला 505 किलो आती है उसका यूज़ करना होता है। 1 एकड़ के अंदर 1 लीटर का यूज़ करना। अगर आप यूज़ नहीं करना है तो आप डीएपी के साथ में कार्डअप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी जो फ्रोडोन आती है घाटा कंपनी की, या फिर आप अलामा कंपनी की भी ले सकते हैं। तो इन दोनों में से आप किसी का यूज़ कर सकते हैं, यानी कार्बोफ्रान जो आता है वो उसका आपको यूज़ करना है। इसका आपको 1 बीघे के अंदर 1 पैकेट आता है 1 किलो का, उसका यूज़ करना है। साथ में आप 8 से 10 केजी डीएपी का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में थोड़ी सी अगर वैरायटी के ऊपर हम बात कर लें तो देखिए आप एनबीएच की मास्टर मूली लगा सकते हैं, काफ़ी बढ़िया है, वैरायटी काफ़ी टॉप है, उत्पादन अच्छा निकलता है, मूली क्वालिटी काफ़ी टॉप है, इसको आप लगा सकते हैं। नंबर 2 पर अगर हम थोड़ी सी बात कर लें तो आप यूनिसैम की एमोक जो मूली आती है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन मूली है, उसको आप लगा सकते हैं। इसके बाद में हमारा बुआई की बात करें, देखिए आपको जो बुआई करनी है वो आपको मेड़ के ऊपर ही करनी है क्योंकि बरसात का मौसम है। बरसात के मौसम में आपको मेड़ के ऊपर मूली की बुआई करनी है। दूसरी बात में खरवारों के नियंत्रण के ऊपर थोड़ी सी बात कर लें तो आपको बुआई करने के बाद यहाँ पर पेंडामेथिन का स्प्रे करना है। पेंडामेथिन का स्प्रे करने के बाद आपको सिंचाई करनी है वो 24 घंटा के बाद ही करनी है ताकि हमारी खेती के अंदर कोई खरवाल यहाँ पर ना निकले। उसके बाद में देखिए आपको क्या करना है, थोड़ी सी अगर आप मूली की क्वालिटी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हमारी खेती के अंदर मूली बिल्कुल सफ़ेद बने, दूध जैसी बने, तो उसके लिए आपको देखिए ये चीज़ का ध्यान रखना है। आपको मूली खेती के अंदर सिंचाई करनी है बहुत ही कम करनी है, यानी आपको खेती के अंदर भर भर के पानी नहीं देना, सिंचाई करनी है बहुत ही हल्की मात्रा में करनी है। जितनी आपकी मूली खुशक रहेगी, आपकी ज़मीन ऊपर की सूखी रहेगी, आपकी मूली जो है बिल्कुल सफ़ेद और दूध जैसी निकलेगी। ये क्योंकि मैंने ये खुद आजमाया है, इसको आप करके देखें, बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा क्योंकि आपकी मूली बिल्कुल यहाँ पर दूध जैसी निकलेगी। उसका मैं थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आजकल जो स्ट्रीपेड फ्लाई जो कीट है, यानी जिसको हम ब्लैक कलर का काला कीट भी बोलते हैं सिंपल भाषा में, वो ज़्यादा अटैक करता है। तो उसके लिए कोई दवा का प्रयोग करना है ताकि हमारी मूली के अंदर कोई छेद ना हो, कोई पत्ता ख़राब ना हो। तो उसके लिए देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर 2 ml प्रति लीटर से हमें बाइफेन-3 लेनी है, यानी 1 लीटर के अंदर 2 ml बाइफेन-3 लेनी है। उसके बाद में हमें यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिक्विड वाला थाइमोक्सिम लेना है 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से। साथ में हमें क्रिसाइंस कंपनी का इक्का लेना है 1.5 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से। तीनों का अलग अलग घोल बनाना है। घोल बनाने के बाद आपको स्प्रे जो करना है शाम के समय करना है, क्योंकि अगर आप सुबह के समय स्प्रे करते हैं तो गर्मी का मौसम होता है, बरसात के मौसम में जाहिर सी बात है जुलाई और अगस्त के माह में गर्मी पड़ती है तो दवाई प्रॉपर काम नहीं करती है। इसलिए आपको जो स्प्रे करना है वो शाम 5 बजे के बाद करना है, क्योंकि रात में मौसम ठंडा हो जाता है और हमारी दवाई होती है अच्छा काम करती है। तो इसका जो आपको स्प्रे करना है, हफ्ते में 3 स्प्रे दे देने हैं। आपकी खेती में जो कीट होता है वो बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, हमारी मूली यहाँ पर बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती है।
तो किसान भाई कुछ ऐसे तरीके होते हैं, अगर अपनी खेती के अंदर हम फॉलो करें और प्रयोग करें सही तरीके से, वैरायटी का यूज़ करें और बुआई से पहले दवाइयों का यूज़ करें, तो हमारी मूली यहाँ पर काले होने से बच जाती है और मंडी के अंदर जो हमें रेट मिलता है वो काफ़ी अच्छा मिलता है। और आप सभी देख पा रहे हो इस समय भैया मूली के अंदर रूट मैगोट रोग जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है। अधिकतर 60 से 70% किसान ऐसे हैं जिनके खेतों के अंदर मूल या मूले का कंद यहाँ पर काला पड़ जाता है। तो सबसे पहले आपको बताया था कि इसकी तैयारी हमें पहले से करनी पड़ती है। तो आप जब मूली की बुआई करने जाएँ तो डीएपी के साथ में क्लोरा का यूज़ कर दें या फिर कार्डप का यूज़ कर दें या फिर फ्लोराउन, तीनों में से किसी भी एक का यूज़ करना है, जिससे कि ज़मीन के अंदर हानिकारक कीट होते हैं वो मर जाते हैं और हमारी मूली यहाँ पर प्रॉपर और सेफ रहती है। तो किसान भाई वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद।